नमस्कार। पर्यावरण दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों का कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम और आप रूबरू होते हैं पर्यावरण की उन तमाम समस्याओं से जो कि आज के युग में आपके लिए और हमारे लिए घातक साबित हो रही है। अब इन समस्याओं से किस प्रकार से निपटारा किया जा सके, किस तरह से इसका निवारण किया जा सके, कौन कौन से उपाय हमें करने चाहिए जिससे कि पर्यावरण की जो समस्याएं हैं वो जड़ से ख़त्म हो सके। और आज के हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है कि हरियाली से खुशहाली, हरियाली से किस प्रकार हम खुशहाली ला सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे और आपको रूबरू करवाएंगे कार्यक्रम में ट्री मैन ऑफ द इंडिया से, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है पर्यावरण संरक्षण के लिए, जिन्होंने अपने जीवन में 1,60,00,000 से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए। क्या है उनकी कहानी, जानेंगे हम उन्हीं की जुबानी और आपको रूबरू करवाते हैं ट्री मैन ऑफ द इंडिया मिस्टर विष्णु लांबा जी से। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल जो हम आपसे जानना चाहते हैं, जिसका जवाब कि हर व्यक्ति प्रेरित होता है अपने किसी भी कार्य को करने के लिए, कहीं ना कहीं से उसको प्रेरणा मिलती है। आपको इतना बड़ा खिताब मिला ट्री मैन ऑफ द इंडिया का, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। प्रकृति संरक्षण का संस्कार देने के लिए मैं अपनी माँ का आभारी हूँ जी। 7 साल की उम्र में पहली बार उनके पावन सानिध्य में मुझे एक आम का पौधा लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में बोलता रहता हूँ उनके बारे में, और वो प्रेरणा वहाँ से मिली। शुरू में कई प्रकार के अनुभव आए, गांव में पौधा चोर बन गए, पौधे चुराते रहे, बच्चे थे, चीज़ें चलती रही आगे। अच्छे लोग भी मिलते चले गए जी। और जब आप खुद को एक समय ऐसा आता है जब प्रूफ कर लेते हैं कि यस ये सही रास्ते पर है जी, तो फिर जमाना जो आपको वो जो पीछे से आपकी बुराई करते हैं, छोटे ना बच्चा जब आप रहते हैं तो कि आपका बच्चा शैतानी करता है, पेड़ उखाड़ लिए, कर लिए, वो कर लिए, वो भी फिर आपसे उम्मीदें लगा लेते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि मेरा गाँव भी कभी मुझे समझेगा। बचपन में नहीं ध्यान था, क्योंकि शिकायत इतनी ज़्यादा आती थी कि पेड़ चोरने की, कई बार पिटाई होती थी जी। तो बीच में कभी कभी जाना होता है गांव, साल 2 साल में थोड़ी बहुत देर के लिए कभी जाना होता है। तो मैं काफ़ी सालों पहले की बात में गया था, तो गांव के कुछ किसानों ने बैठे बैठे ही कहा कि यार, अपनी लैंग्वेज में कहा उन्होंने कि यार तो जो कुछ भी बने हो जाए उसी गाँव से बने हो जाए जी। बिल्कुल। तो गाँव में भी कहीं कर। तो मैंने फिर उस दिन तय किया कि ये तो बहुत ज़ोरदार बात है कि इन लोगों को उम्मीद हमसे और उनको लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है। फिर बाद में कुछ पुरस्कार, ठीक है, आपकी पीठ थपथपाने का एक तरीका है, तो ठाकुर जी कृपा हुई, कई सारे पुरस्कार मिलते ही चले गए जी। तो उस समय फिर गांव वालों की और ज़्यादा उम्मीदें बनी। तो फिर हमने वहाँ कई सारे नवाचार शुरू किए और मुझे लगता है कि बस हमने अपना एक जो मिशन हाथ में लिया था उस पर लगे हुए हैं। हम लोग कितना प्रेरित हो रहे हैं ये तो जी। समाज आप जैसे बात करें हम पेड़ पौधों की ना, किस तरह के पेड़ पौधे आप लगाते हैं और फिर देखभाल किस तरह से उनकी की जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है देखभाल करने की। पेड़ पौधे तो हम यूं ही अक्सर लगा भी देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है जिस तरह से एक बच्चे की देखभाल होती है, ठीक उसी प्रकार से एक पेड़ पौधे की देखभाल करनी पड़ती है। तो उसमें आपका क्या भूमिका रहती है? 24 घंटे पर्यावरण चिंतन की मानसिकता, वैसा कार्य, वैसा व्यवहार, वैसा जीवन, ये सब चलता रहा और पिछले 30 सालों से चल रहा है। 24 घंटे जी। लोग बरसात के मौसम में सेल्फी विद ट्री, ट्री प्लांटेशन, ये कैंपेन, वो कैंपेन, ठीक, अच्छी बात है बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि आज दौर वैसा आ गया है कि जिस तरह का ज़िंदगी हमने जी है उस तरह का मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत हर आदमी को सोचना पड़ेगा जी। तो जहाँ भी कल्पतरु संस्थान के माध्यम से हमने प्लांटेशन किया है पूरे देश में जी, और देश से बाहर भी जहाँ भी काम किया है, और पहले राइटिंग में हमने लिया है कि जो लगाया जा रहा है उसके संरक्षण की चिंता कौन करेगा जी। जहाँ लगाया गया वहाँ मौजूद है, जो मर गया उसको वापस रिप्लांटेशन करने का काम हुआ है जी। बिना किसी अनुदान के हुआ है सरकार से। कई संस्थाओं, व्यक्तियों, सरकारों के साथ, ग्राम पंचायतों के साथ, शिक्षा जगत के लोगों के साथ, फॉरेस्ट, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट, और सब लोगों के साथ मिलकर के जन सहभागिता से एक सब लोगों की समानांतर सोच के साथ काम आगे बढ़ा। और आज ग्राउंड लेवल पर हम लोग, पिछले साल हम लोगों ने 1 करोड़ प्लांटेशन कंप्लीट किया था जी। तो 30 सालों में, और अभी पश्चिम राजस्थान में 1,60,000 पौधे, 60 नहीं 1,60,000 पौधे हम लोग करने जा रहे हैं। तो अभी फाइनल चल रहा है, लगभग 1 जुलाई से संभवतः स्टार्ट कर देंगे। विष्णु जी, अभी आपने बताया कि 1 करोड़ से ज्यादा आपने पेड़ पौधे लगाए, हाँ। तो ये अकेले तो ये कार्य संभव हो नहीं सकता। नहीं, ये दरअसल मैं आपको पहले इस शायद दूरदर्शन पे मैं क्लियर कर चुका जी।
विष्णु लांबा सिर्फ एक नाम है, विष्णु लांबा सिर्फ एक ज़बरदस्ती का लोगों ने कहा कि ठीक है। बाकी सच ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैं तो बस एक प्रकार का बोझ सा ही रहता हूँ कार्यकर्ताओं पे। काम कल्पतरु संस्थान की टीम ने किया है, ग्रामवासियों ने किया है, लोगों ने किया है, जो संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी उन्होंने किया है। सब लोगों की इच्छा शक्ति, सब लोगों की सोच, सब लोगों की ताकत, सब लोगों की मेहनत, सब लोगों की लगन, निष्ठा, ईमानदारी से जो उन्होंने आगे कदम बढ़ाए, उन सब की आहट का नाम 1 करोड़ से ज़्यादा का प्लांटेशन संरक्षित होकर के तैयार हो जाना है। तो अकेले विष्णु लांबा को क्रेडिट देना ठीक नहीं है, बस ठीक है वो ठाकुर जी कृपा है और मैं उन लोगों के बीच में भी मजदूरी करता हूँ थोड़ी बहुत। जी सर, अभी हाल ही में इन दिनों चर्चाओं में खाकी वॉरियर्स, तो खाकी वॉरियर्स अभियान क्या है और किस तरह से इसको चलाया जा रहा है? ये अच्छा सवाल है। मैं छोटा था, 7-8 साल का रहा होगा। एक काकी हमारे गाँव में बालाजी के मंदिर के बाद, मैं वहाँ आश्रम में ही रहा, सन्यासी जीवन में ही ज़्यादा रहा। वहाँ वो कंडे थापती थी गोबर से जी। और किसी ने पेड़ उखाड़ दिया, वो कंडे उधर आ जाते। अब मेरी लड़ाई होती रोज़, वो कुछ करती। मेरी बुआ के गांव के एक कांस्टेबल थे लादू जी, मेंदवास थाने में तैनात जी। तो मैंने उनको कहा कि भाई साहब आप उधर चलोगे ना तो वो काकी मेरे पेड़ नहीं तोड़ेगी, आपसे डर जाएगी। छोटा बच्चा, आप कल्पना करो उस समय तन पे तार भी नहीं होता। वो मुझे पकड़ के ले गए। अब उस काकी को मैंने दिखा दिया, देख पुलिस वाले जानकार है मेरे, तो सचमुच में उसने पेड़ को कुछ नहीं किया जी। तो मुझे लगा कि अब क्या करना चाहिए। तो फिर मेंदवास SHO लगे थोड़े दिनों पहले, हमारे एक परिचित हैं, यहाँ ही लग रहे हैं अभी आजकल एडिशनल SP। तो मैंने उनको कहा कि आप आ जाओ, वो आ गए। वो आ गए तो 5-7 लोगों को लेके आ गए, तो हमने 10-5 पेड़ लगवा दिए। तो पुलिस के साथ एक जुड़ाव वहाँ से बन गया जी। फिर मैंने वहाँ जिला, हमारे SP थे TC डामोर साहब, IG से रिटायर हो गए, मैंने उनको आमंत्रित किया। फिर एडिशनल SP गिरिराज मीणा वहाँ लगे, उनको मैंने आमंत्रित। ऐसे कई सारे लोग चलते चले गए, तो पुलिस के साथ एक जुड़ाव बन गया। और इनके पास में जवान भी होते हैं, जगह भी होती है, तो एक अच्छा अधिकारी अगर मिल जाता है ना तो वो क्या गड्ढे खुद करवा देता है, DO साहब से कह के पौधे मंगवा देता है। तो मेरी तो एक उत्प्रेरक की भूमिका रह गई और काम अपने आप होता चला गया, पैसा भी नहीं लगा आपका। जो काम पुलिसिंग जो काम होता है इनका सामाजिक सरोकार जुड़ा हुआ, वो उनको करना भी होता है। तो उनको लग गया ये लड़का बढ़िया मिल गया, फोकट में आ जाता है, अपने मेस में खा लेता है, फ्री में काम करता है। इस तरह का शुरू हो गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के 6ठे प्रमुख आदरणीय एरिक सोलिम साहब जब मेरे गाँव पधारे, तो वहाँ पर हमारे जिला पुलिस अधीक्षक आदरणीय मनीष त्रिपाठी साहब थे, और वो पर्यावरण बड़ी रुचि रखते हैं। उनके पिताजी फॉरेस्ट में थे, मुझे याद है, बड़ी कृपा रही मेरे ऊपर उनकी। तो वहाँ उन्होंने एरिक साहब की प्रेरणा से एक काम शुरू हुआ, खाकी वॉरियर्स जिले में पहली बार हमने शुरू किया। 1,22,000 से ज़्यादा पेड़ आदरणीय मनीष त्रिपाठी साहब टोंक पुलिस के रहते वहाँ पर लगाए गए, संरक्षित किए गए बिना किसी अनुदान के। जब इस साल भर अभियान कल्पतरु संस्थान और टोंक पुलिस के नेतृत्व में एसोसिएशन में सही हो गया, तो हमने फिर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त हमारे आदरणीय कुंवर राष्ट्रदीप साहब, उनसे मैंने अनुरोध किया पत्र ले जाकर के कि सर ये प्रार्थना है। और वो लंबे समय से हमारे पर्यावरण कार्यों में कहीं न कहीं सहयोग करते ही रहे हैं, बहुत परोपकारी व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, क्या करोगे तुम लोग? मैंने कहा सर ये मैंने लिखा है, आप देख लीजिए। तो उन्होंने थानों में साफ़ सफाई, पौधे लगाना, जवानों से कुछ और करवाना, अभी गर्मियों में बेजुबान पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था, ऐसे कई सारे काम, RPA में कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं, CI उन लोगों के SI जो बने अभी उनका काम, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। तो उन्होंने परमिशन दे दी, खाकी वॉरियर शुरू हो गया। तो फिर कोटा मेरा जाना हुआ, वहाँ के आदरणीय IG रविदत्त गौड़ साहब, रविदत्त गौड़ साहब एकदम बिल्कुल देवता टाइप के आदमी हैं। उनको जाकर मैंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा विष्णु ये तो बहुत अच्छा काम है यार, ये तो करना ही हर आदमी की जिम्मेदारी है, पेड़ लगाना तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने परमिशन दे दी। तो 5 जिले वहाँ के, बूंदी, 12, झालावाड़, कोटा शहर के नाम में खाकी वॉरियर्स अभियान हम लोग अभी DG साहब से मैं अनुरोध करने वाला हूँ, जल्दी मिलके भी आया हूँ एक दिन। खाकी वॉरियर्स राजस्थान पुलिस और कल्पतरु मिलके प्रदेश के प्रत्येक पुलिस परिसर में हम लोग हरियाली लाएंगे, खुशहाली लाएंगे, जो आज आपका थीम भी है, हरियाली और खुशहाली। और हमने तो नारा दिया बहुत वर्षों पहले, हरित भारत हर्षित भारत। हरित होगा तभी हर्षित होगा, तभी खुश होगा। बिना हरियाली की कोई खुशहाली कल्पना करना आज के दौर में बिल्कुल बेमानी है। जी, आप इतना सराहनीय काम कर रहे हैं विष्णु जी। अगर हम बात करें बढ़ते शहरीकरण की, बढ़ती आबादी की, ठीक है, तो आज वर्तमान में अगर देखें कि पर्यावरण को सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें नुकसान पहुँचा रही हो, उस पर कंट्रोल करना अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला, पौधारोपण के नाम पर, सौंदर्यकरण के नाम पर या कुछ और चीज़ों के नाम पर आप जो पेड़ों को उखाड़ रहे हैं, निरंतर कटाई हो रही है, निरंतर कटाई हो रही है जी। आपने किसी भी डेवलपमेंट के नाम पर आपने काटा हो, सच ये है कि आपने वापस लगाए नहीं, आपने लगाने के नाम पर ढोंग किया। चाहे वो सरकार के कोई भी विभाग हो, चाहे वो निगम हो, JDA हो, चाहे NHI हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो,
अभी आप देखिए पूरे जहाँ भी पूरे देश में ऑल वेदर रोड की बात करें हम, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये प्रार्थना मेरी सब लोगों से दूरदर्शन के माध्यम से है कि जो पौधारोपण आप डिस्टर्ब करते हैं उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए भी प्रयास कीजिए। ये आने वाली पीढ़ियां, आने वाला वक्त आपको माफ़ नहीं करेगा। ये सो कॉल्ड डेवलपमेंट, बड़ी बड़ी कंक्रीट के जंगल खड़े करना, बिल्डिंगें खड़ी करना, ये सांस नहीं लेने देगा, इनसे ये हवा पानी नहीं मिलेगा इनसे, तो वो करना पड़ेगा। और दूसरा है कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, रिको है, आप रिको की हालत देखिए जयपुर में जाकर के, रिको की क्या कंडीशन है। से जो धुआं निकल रहा है सबसे बिल्कुल निकल रहा है, वो निकलता ही जा रहा है, क्योंकि बोलने वाला कोई नहीं है। हमने कहा ना कि 3 बार मेरे ऊपर जानलेवा हमले हुए, सबको पता है, आप लोगों को पता है, और कई सारे षड्यंत्र प्रयास किए गए। तो सत्य की रक्षा कौन करेगा? बिल्कुल। बचपन में हम छोटे बच्चे थे, गांव में छोटे स्कूल में जाते थे, रीट पूछते, बोलते थे, नारा लगाते थे, देश की रक्षा कौन करेगा। हम सब बोलते थे हम करेंगे। आज सब देश की रक्षा करने का समय आया तो सब लोग पीछे हट रहे हैं। तो दूरदर्शन के माध्यम से सबसे अनुरोध है, प्रकृति से जो ले रहे हैं उसे लौटाइए, वरना फिर कोरोना और इस तरह की जो आपदाएं हैं, सुनामी, ये सब झेलने के लिए तैयार रहिए। और प्रकृति को खास बनाने के लिए, उसे जुड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन जो आता है पर्यावरण दिवस आप उसको खास बनाएं। आप हर दिन पर्यावरण के साथ में जुड़ सकते हैं, आप हर दिन पर्यावरण के साथ में अपना दिन खास बना सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने जितना हमें दिया है इतना हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी प्रकृति को वापस करें, क्योंकि हमारे जीवन में, संपूर्ण जीवन में प्रकृति का ही पूरा सहयोग रहता है। ये हम सब जानते हैं कि प्रकृति हमारे जीवन जीने का आधार है। सर, अगर हम बात करें कि अभी हाल ही में एमपी के इंदौर में 51 लाख पेड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू हुआ है, उसमें आप सहभागी भी हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि 51 लाख जो पौधे हैं इनका किस प्रकार से रखरखाव क्या होगा, क्या संरक्षण की व्यवस्था रहेगी, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, निसंदेह रूप से सरकारें आए दिन, हम हर साल देखते हैं, लाखों करोड़ों के टारगेट्स देखते हैं, लेकिन मेरे आंखों के सामने के कुछ उदाहरण हैं और मैं आभारी हूँ आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का और मंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन और आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी महापौर उज्जैन इंदौर का जी। उन्होंने विशेष रूप से याद किया है। कल उस कार्यक्रम का हिस्सा मैं रहने वाला हूँ। अहिल्याबाई की नगरी में जाना मेरे लिए हमेशा ही गौरव का विषय रहा है। इंदौर की जनता से बहुत स्नेह मिला है। पौधारोपण का, संरक्षण का जो विषय है उसमें यह है कि कैलाश विजयवर्गीय जी जब महापौर थे तो उन्होंने पितृ पर्वतीय की नया योजना चलाई थी और मुझे CISF के बहुत बड़े सम्मानित अधिकारी निर्विकार साहब, उनके कारण वो जानकारी मिली। मैं गया भी, मैंने देखा वहाँ पर एक अद्भुत जंगल तैयार हुआ है, पितृ पर्वत। जो भी पर्वत पे जाएंगे अपने पूर्वजों की स्मृति में, पितरों की स्मृति में वहाँ पेड़ लगाएंगे। यूनिक चीज़ थी उस समय में। आज तो कई सारे इनोवेशन आ गए। तो जो व्यक्ति पहले लगाए हुए पेड़ों को संरक्षित कर सकता है, पुष्यमित्र जी भार्गव लगातार उज्जैन, इंदौर को नंबर 1 लेके आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों से अपेक्षा की जा सकती है। तो अभी कल मैं जाने वाला हूँ, वहाँ रहने वाला हूँ, तो मुझे लगता है कि इंदौर की जनता जो ठान लेती है वो करती है और मेरा विश्वास है कि 51 लाख पौधारोपण का जो कार्य है ये परोपकार के रास्तों पर बढ़ने वाला हर कदम सार्थकता की और सफलता की और सकारात्मकता से आगे बढ़ेगा और कहीं न कहीं संसार के लिए ये बहुत ही कल्याणकारी कार्य होगा। तो दर्शकों, जब इंदौर की जनता कर सकती है तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? ये तो हमारे लिए सोचने वाला विषय है। सर, अगर हम बात करें विष्णु जी कि आपने बताया कि आपने अपने गाँव से शुरुआत करी, ठीक है, अभी चर्चाओं में है कि आपने अपने गाँव को ग्रीन विलेज बनाया है, तो किस तरह से आपने अपने गाँव को ग्रीन विलेज बनाया और क्या व्यवस्था रही है उसके लिए? टोंक जिले का लांबा गांव हमारा, जो मेरा गांव है जी, वहाँ पर मैंने, ठीक है, एक थोड़ा कहीं ना कहीं हो सकता है प्रेरणा मिली होगी लोगों को, लेकिन सच ये है कि मैंने ग्रामवासियों से सीखा। और ये हर बच्चे के लिए, हर शुरुआत करने वाले व्यक्ति के लिए है कि शुरुआत में आपको संघर्ष करने पड़ेंगे। तो शुरुआत में संघर्ष करने पड़े, बिल्कुल। और जब हम, मैं तो खैर तुच्छ व्यक्ति हूँ, लेकिन महापुरुषों का जीवन जब हम पढ़ते हैं, नामदेव को, तुकाराम को हम पढ़ते हैं, ज्ञानेश्वर को पढ़ते हैं, तुलसी रैदास, कबीर, सूरदास को पढ़ते हैं, चाहे वो कालिदास को पढ़ते हैं या जितने भी लोग, मीरा को पढ़ेंगे हम लोग, तो संघर्ष उनके जीवन में हमेशा रहे हैं। तो उन चीज़ों को देखते हैं तो हम तो कुछ नहीं है। राम को कष्टों से गुजरना पड़ा, कृष्ण को कष्टों से गुजरना पड़ा, तो किस तरह से, क्या तो वहाँ पर गाँव में जो माहौल रहा वो माहौल ऐसा रहा। शुरू में संघर्ष आए, लेकिन बाद में लोग खुद मांगने लगे कि पेड़ लगाओ, तो हमने छोटे छोटे प्रयोग शुरू कर दिए। मेरे पूजनीय माता पिता की ये बड़ी इच्छा रहती है कुछ न कुछ होता रहे, वो रहते हैं गांव में, कम चीज़ें मैं कर पाता हूँ। 2-2.5 हज़ार पौधे मेरे घर में हमेशा आपको तैयार मिलेंगे, कभी भी, एनी टाइम। एक रजिस्टर भी हमने रख दिया है। गांव में किसी का भी जन्म होता है, वहाँ 5 पौधे लेके चले जाइए। बेटा बेटी का जन्म होगा, पौधे ले जाइए हमारे घर से निःशुल्क और लगाइए उनको आप। तो एक छोटा सा प्रयास ये भी शुरू किया हम लोगों ने।
गांव में किसानों को जहाँ जहाँ भी बागवानी लगानी है तो वहाँ भी एक उत्प्रेरक की भूमिका में हम लोग रहे हैं। रोडू जी हमारे एक हैं, पिछली बार उनको वृक्ष मित्र पुरस्कार आदरणीय मार्टिन मार्शलैंड जो आए थे फ्रॉम नीदरलैंड से, उन्होंने दिया है। उन्होंने एक बड़ा बगीचा लगा करके और अपनी आमदनी 4 गुना बढ़ाई। माननीय प्रधानमंत्री जी 2 गुना की बात करते थे, हमने 4 गुना बढ़ाई। कोरोना काल में लोग डरे पड़े थे, हमारे गाँव के लोग खूब खेल कूद रहे थे। तो ये हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश है कि हमारे जैसे अक्सर युवा सोचते हैं कि वो शुरुआत कहाँ से करें, तो वो शुरुआत अपने आसपास के क्षेत्र से कर सकते हैं। जैसे लांबा जी ने अपने गांव को ग्रीन विलेज बनाया, आप जहाँ रहते हैं आप उस क्षेत्र को ग्रीन कर सकते हैं। तो छोटी शुरुआत से ही बड़ी शुरुआत होती चली जाएगी, ये बिल्कुल वाजिब बात है। सर अगर हम बात करें ग्रीन लंग्स, आजकल मतलब आपका एक अभियान है, ग्रीन लंग्स क्या है? रामायण में एक चौपाई है, कहूँ सिए लगाए कहीं अवध लगाए। भगवान राम शादी करके लौटते हैं तो वहाँ अवधपुरी में नगरवासी सब लोग मिलकर पेड़ लगाते हैं, लेकिन ये चीज़ लोगों तक क्यों ज़्यादा नहीं पहुँच पाती मुझे नहीं पता, नहीं पहुँच पाई। वो चौपाई कहीं मिल गई थी तो उसकी गहराई में गई तो पता चले उस ज़माने में देवराई देववनी ऐसे लगाए करते थे, और उस रोज लगाए करते थे तो धार्मिक भावना से लोग जुड़े होते थे, तो उसको कोई छूता नहीं था कि ये भगवान के नाम का है अब अरण्य जो बना हुआ है। उसकी गहराई में गए, उसका एक समझ में आया कि 5000 साल पहले पौधारोपण की एक विशेष तकनीक थी जिससे एक ही समूह के 4-4, 5-5 पौधे एक स्थान पर निश्चित दूरी पर लगाए जाते थे। वो शायद ये यूनाइटेड नेशंस वाले सो कॉल्ड एजुकेटेड जो अंग्रेजी में कोट टाई पहन के और एयर कंडीशन कमरों में पर्यावरण का ज्ञान बांटते हैं, इनको ज़्यादा समझ में आया नहीं होगा, तो फिर हमें उसको ग्रीन लंग्स नाम देना पड़ा। और ग्रीन लंग्स के माध्यम से हमने उसी 5000 साल पुरानी तकनीक को ग्रीन लंग्स नाम दे करके यूनाइटेड नेशंस के नेताओं के सामने और अन्य लोगों के सामने रखा, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। और फिर हमने शुरुआत करी, लगभग 58 फॉरेस्ट हमने बड़े बड़े जंगल अभी लगाए हैं ग्रीन लंग्स के माध्यम से, कई संस्थाओं लोगों को मिल करके। 2 जंगल एक कंपनी के साथ हमने महाराष्ट्र में लगाए हैं, पुणे के शहर में लगाए हैं, और भी अलग अलग शहरों में कई जगह लगाए हैं। उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो उसी थॉट्स पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार में जिस तरह से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय भजन लाल जी ने 7 करोड़ पौधों की बात जो कही है, मैंने माननीय राज्यपाल महोदय को भी, अभी कलराज जी को भी कहा कि 6 करोड़ लगा लीजिए सरकार और जनता मिल करके, 1 करोड़ का मौका हमें दीजिए। निस्वार्थ रूप से 1 करोड़ जंगल लगाए खड़े कर देंगे, और नहीं कर पाए तो दरखत परिंदों के रास्ते छोड़ देंगे। इतनी बड़ी मुहिम के साथ में आप काम कर रहे हैं, और माननीय राज्यपाल महोदय के सामने कहा, यूं ही आपको ट्री मैन ऑफ द इंडिया नहीं कहा जाता। विष्णु जी, अक्सर हमने देखा गर्मियों में कि तापमान वहाँ ज़्यादा था जहाँ पेड़ कम थे, नो डाउट, और जहाँ पेड़ थे वहाँ तापमान बहुत कम था। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि पेड़ों का तापमान के साथ में क्या तालमेल रहता है? देखिए, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि सामान्य सी बात है, ये तो बिल्कुल, जब व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठता है और वो अचानक से धूप में जाता है तो 5 डिग्री तापमान। नहीं, हमारे साथ समस्या क्या है, मनुष्य जो है ना बड़ा समझदार है जी। उसके साथ समस्या क्या है कि उसको जब कोरोना आता है ना तब पता चलता है कि मुझे हाथ धोने हैं। बिल्कुल, उसको तब, क्योंकि वो जब जागरूक होता है जब उसके सामने तो इसको देसी भाषा बोलते हैं सोटा, हमारे गाँव बोलते हैं कुतेरा, आप क्या समझते मुझे नहीं पता। तो वो सरकार को एक अब जरूरी हो गया है कि राशन कार्ड के साथ, मतलब आधार कार्ड हो गया अभी, आधार कार्ड के साथ प्रति व्यक्ति कुछ पौधे तय करने पड़ेंगे। जो सक्षम हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उनके लिए सरकार को जगह पौधे उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। भैया ये तुम्हारे 5 पौधे, जगह लगाओ और पाड़ो। बिल्कुल। जो सक्षम है उनको बोलो कि भैया पेड़ खरीद के लाओ, लगाओ, पाड़ो, बड़ा करो। आधार कार्ड में उसका एक पॉइंट हो सकता है, एक बुलेट्स बन सकती है पॉइंट बन सकते हैं कि इन्होंने लगा दिए, तो जिसने पेड़ लगा दिए, बड़े कर दिए, उसको कुछ सुविधाओं से मुक्त ना रखा जाए, बाकियों को मुक्त रखा जाए। जब तक आप ये क्लियर नहीं करेंगे कि आपके पेड़ लग गए, तब तक आपको इन सुविधाओं से मुक्त रखा जाएगा। आप देखिए ना, सब लोग पेड़ लगाएंगे, लेकिन ये जो केवल बरसाती जो कार्यक्रम रहता है, अभी इस समय देखिए हर जगह बाढ़ आई हुई है प्लांटेशन की। ऐसा नहीं है, लोग जागरूक हो रहे हैं, बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बहुतों को जानता हूँ, जबरदस्त काम कर रहे हैं, और जागरूकता आई भी है। और जागरूकता की अब तो ये स्थिति आ गई कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कल परसों मैंने उनका वीडियो देखा, उसमें वो कह रहे हैं कि अपनी एक पेड़ अपनी माँ के नाम। ये ऐसा इमोशनल अटैक है इतना बड़ा तगड़ा कि हर आदमी को अपने आप में एक संकल्प माँ के साथ लगा, बिल्कुल। और आप अपनी माँ की स्मृति में कोई पेड़ लगाएंगे या माँ के साथ कोई पेड़ लगाएंगे, वो संकल्प आप जरूर तो आपको फिर करेंगे, आपको जाना पड़ेगा। तो मैं तो आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने एक यूं निकाला कि लोग पता नहीं किस रूप में इस लाइन को लेंगे, मेरा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन ये गजब की लाइन है। और मैं देख रहा हूँ पूरे देश में बवाल मच चुका है। और कल भी जो 51 लाख पेड़ की आपने बात की, वो उसी प्रेरणा से आगे बढ़ रहा कार्यक्रम है। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जन्मदिन पर, किसी की स्मृति में,
या कोई भी अच्छा बुरा अवसर हो, किसी भी दिन को आप खास बना सकते हैं पर्यावरण के साथ में। बिल्कुल बना सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी स्मृति में वो लोग लगवाते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं देश में जो व्यस्त हैं, विदेश रहते हैं, कहीं और जगह रहते हैं, पेड़ नहीं लगा पाते। श्री कल्पतरु संस्थान ये आपको उपलब्ध करवाता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, कितने ही व्यस्त हों, आप श्री कल्पतरु संस्थान को लिखिए कि मेरे 100 पेड़, 200 पेड़, 500 पेड़ आप लगाइए मेरे दादा की याद में, मेरे बेटे के जन्मदिन पे, या किसी भी अवसर पे, या मेरी तरफ से हम उसको पेड़ लगा के बड़े करके, और वहाँ पर जियो टैगिंग करना होगा तो वो भी करेंगे, वो बैठे बैठे देख सकता है पूरे वर्ल्ड में कहीं भी। तो ये व्यवस्थाएं भी हम उपलब्ध करवाते हैं। ग्रीन लंग्स के माध्यम से 1-1 लाख पेड़ एक दिन का रिकॉर्ड भी अगर बनाना है तो हम आराम से, इतनी बड़ी टीम हमारे पास है, हम लगा सकते हैं आराम से। और वो भी एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। और शोधकर्ताओं का मानना है कि जो ग्रीन लंग्स जैसे जो स्थानीय प्रजातियाँ स्पेशली हम उसमें यूज करते हैं, तो 100 साल से अधिक आदमी जिएगा वो इस तरह के जंगल के आसपास रहने वाला। विष्णु जी, जैसे अभी हमने बातचीत करी कि 51 लाख पौधे का अभी आपका इंदौर में जो अभियान चल रहा है। मेरा सही सरकार का, मध्य प्रदेश शासन जी, तो उसमें आप किस तरह के पौधे लगाते हैं? ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनकी उम्र काफी लंबे अरसे तक, नॉट ओनली इन उज्जैन, इंदौर, जहाँ भी देश में लगा रहे हैं, स्थानीय प्रजातियों का संरक्षण हो, जो रेयर प्लांट्स हैं, विलुप्त जो प्रजातियाँ हैं उनका संरक्षण हो। मेरे दादा दादी के समय जो पेड़ पौधे थे वो नहीं हैं, पशु पक्षी जो नहीं हैं। मेरे बचपन में मेरे घर में गिद्धों का बहुत बड़ा अंबार था, मुझे देखे हुए एक अरसा गुजर गया। धीरे-धीरे वो समाप्त हो रहे हैं, उस तरह का माहौल उनको नहीं मिल पा रहा, उस तरह का खान पान, कई प्रकार की ऐसी बीमारियां पैदा हो रही है जो उनके लिए खतरनाक है, उसके कारण से वो खत्म हो रहे हैं। अभी गिद्ध संरक्षण अलग से करना पड़ा। बबूल हमारा कभी हिस्सा नहीं था, तो बबूल उन्मूलन का कार्यक्रम हमें लिखना पड़ा, जयपुर के पूर्व सांसद महोदय को देना पड़ा, उन्होंने संसद में दिया, संसद में पास हुआ, हमारे लेटर पर पूरे देश में बबूल उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ, ऑफिशियली है ये सब चीज़ें। तो ऐसा ना हो जाए कि आने वाले समय में एलेस्टोनिया उन्मूलन, गिलसेडिया उन्मूलन, है ना, कॉर्नोकार्पस उन्मूलन, यह चलाना पड़े। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, अभी नागौर जाना हुआ मेरा एक गौशाला के कार्यक्रम में, मैंने वहाँ देखा रास्ते में कहीं पर पूरा कई शहरों में देखा वो पूरा कॉर्नोकार्पस लगा रखा है, जो मानवीय हस्तक्षेप से दूर रहना चाहिए। वो जंगल का पेड़ है, उसको 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड देने वाले पौधों को नहीं लगाना। तो स्थानीय प्रजातियों का संरक्षण हो, जो हमारी प्रजातियां हैं, जो हमारी आबोहवा के पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पर वही पनप पाता है ना। बिल्कुल। कहीं चावल दाल खा के जिंदा रहने वाले लोग हैं। मैंने साउथ में काम किया, मैं कर रहा हूँ वहाँ पर, तो मैं तो रोटी मेरी मतलब देसी आदमी, राबड़ी छाछ वाला, मैं तो तरस जाता हूँ वहाँ पर, तो मैं बहुत कम नहीं रह पाता हूँ वहाँ पर, आ जाता हूँ बीच बीच में यहाँ पर राजस्थान में। देखिए, जब आप इतने बड़े तो स्थानीय प्रजातियों का पेड़ पौधे लगे, उनका संरक्षण हो। कई सारी प्रजातियाँ, सिंदूर के पौधे हुआ करते थे, आप जो मांग में लगा रखा आपने, 100% केमिकल है ये जी, और मेहंदी के पौधे है ना। तो ये सब चीज़ें, सिंदूर का प्लांट लगे, उस इको फ्रेंडली एम्प्लॉयमेंट भी दे सकता है। जहाँ गाँव में तालाब है, जलाशय है, वहाँ कमल लग सकता है। कमल की हर चीज बिकने वाली है। देखिए, प्रकृति हमें सब कुछ देती है, सब कुछ देती है, आप कदर नहीं कर पाते, उसके अलग बात है। तो देखिए, आजकल हमने देखा है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं आजकल, वो भी पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा इतने उत्साहित होते हैं कि हाँ, जागरूक रहते हैं कि हम भी पौधा लगाएं, हम भी पौधा लगाएं। तो आप देखें कि ग्रीन बचपन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आपने बहुत अच्छा नाम लिया, ये अभियान हमने शुरू किया है। श्री कल्पतरु संस्थान देश के 22 राज्यों में, दुनिया के 13 देशों में लगभग 150 से अधिक अभियान चलाता है, अलग अलग नामों चलाता है। वॉलेंटियर्स उसको लीड करते हैं, संभालते हैं। कोई वंचित ना रहे, इस सेवा से हर प्रयास किया जाता है। हमने 2 नए कार्यक्रम अभी और हाथ में लिए हैं। जितने भी लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद मैं महसूस करता हूँ, मुझे फोन करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी फोन करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। कई बड़े बड़े अधिकारी, एडिशनल डीजी लेवल के अधिकारी, कई बड़े लोग, कई मिनिस्टर पूर्व मुझे जो आजकल उनका संपर्क में मतलब वो फ्री हैं, तो वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि भाई क्या चल रहा है। मैं सोचता हूँ यार, इतना बड़ा आदमी फ्री बैठा है, तो कल्पना कीजिए और बहुत लोग मिलेंगे। तो उनसे प्रेरित होकर के हमने अभी सचिवालय से बात की है, वहाँ जा करके, कि जो भी हर साल रिटायर होते हैं उनकी सूची हमें दीजिए आप। तो हम लोग उनसे संपर्क करेंगे, उनके समूह बनाएंगे, तो एक जो मार्गदर्शन मंडल तैयार हो, क्योंकि उन लोगों के पास पूरा जीवन का अनुभव है। वो हमें आशीर्वाद दे सकते हैं, हमें हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, हमारी पीठ थपथपा सकते हैं। वो उनसे गड्ढे नहीं खुदवाने हैं, लेकिन वो हमारे युवाओं के, बच्चों के बीच आके बैठेंगे, हमारा मनोबल बढ़ाएंगे, उनके साथ हम पेड़ लगाएंगे। तो एक कार्यक्रम हमने उनके लिए भी सोचा है, हम जल्दी उसको भी लॉन्च करने वाले हैं। और आई एम नॉट श्योर, बट हम कोशिश करेंगे कि किसी स्टेट के गवर्नर ने मुझे कहा है कि मैं बिल्कुल आना चाहता हूं, तो मैंने कहा आप भी आइए। मुहिम इस प्रकार से है कि दूसरा, हम लोगों ने अपने बच्चों की बात की, तो मेरी एक साथी कार्यकर्ता हैं, उनको बड़ा अवार्ड मिला। उनकी प्रेरणा से एक ग्रीन बचपन अभियान, हमारी एक कल्पतरु संस्थान की सबसे कम आयु की स्वयंसेविका है, उस बच्ची ने भी कुछ शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि उनके साथ हम
उमा के साथ मिलके वो जो जिन्होंने प्रेरणा दी है, और वो बच्ची जो विवेन है उनके साथ मैंने शुरू किया है कि 5 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए एक वैश्विक कार्यक्रम बने, और हमारी टीम लगी हुई है उसके ऊपर। तो हम लोग उसमें एक एक चीज़ को इंगित कर रहे हैं कि बच्चों से जुड़ा हुआ कोई भी जीवन का ऐसा हिस्सा नहीं है जो छूट जाएगा, उसको अछूता नहीं रखेंगे और पूरा एनवायरनमेंट के कवर में उसको लेने का प्रयास करेंगे। आप देखिएगा बड़ा आनंद आने वाला है, बहुत जल्दी ग्रीन बचपन। छोटी सी उम्र में विष्णु जी आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, ट्री मैन ऑफ द इंडिया का खिताब हासिल कर लिया, और इतने बड़े मंच पर आपका कार्य चल रहा है। आप एक युवा हैं, आप हमारे जो युवा जो दर्शक हैं उनको किस तरह से प्रेरणा देंगे, क्या संदेश है आपका? सबसे बड़ा खिताब तो ये है कि मेरे जो महान पूर्वज थे, मेरे जो आदर्श रहे हैं, या जो भी महापुरुष हमारे देश में दुनिया को परोपकार के रास्तों पर बढ़ाने के लिए अपने आप को खपा गए, ख़त्म कर गए, तिल तिल जला गए, उनके रास्तों पर मैं ईमानदारी से 4 कदम बढ़ा सकूं, मैं उस कोशिश में आज भी लगा हुआ हूं। तो सबसे बड़ा खिताब मेरे लिए यह है कि इस चकाचक इस चमचमाती रोशनी, लपलपाती लाइटों में, इस चकाचौंध भरी दुनिया में, सो कॉल्ड डेवलपमेंट, न खाने का खाने वाले, न पीने का पीने वाले, न करने का करने वाले, न सोचने का सोचने वाले, इस तरह के माहौल में भी मुझे खुशी है कि मैं उस महापुरुषों के रास्ते पर कदम बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, और जो कुछ मानवता के लिए हो सकता है वो कर रहा हूँ। जहाँ तक युवाओं का सवाल है, तो भारत, मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, विश्व में सबसे ज़्यादा युवाओं का देश भारत है। बिल्कुल। और भारत के युवाओं ने, परिस्थितियाँ कैसी भी रही हो, चाहे कोरोना जैसी वैश्विक मानवीय आपदा में भी हमारे युवाओं ने, दुनिया के किसी भी कोने में भारत का लड़का लड़की था, उसने वहाँ कमान संभाली, वहाँ मोर्चा संभाला, और वहाँ पर हर किसी की मदद के लिए आगे बढ़े। तो सेवा हमारे डीएनए में है। विश्व की श्रेष्ठ सेवा की गारंटी भारत की, जितना भारत ताकतवर होगा उतना हम विश्व की श्रेष्ठ सेवा कर पाएंगे जी। तो भारत कामयाब बने, उसके लिए भारत के युवाओं की जिम्मेदारी कि भारत को कामयाब बनाने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। 2047 तक भारत आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा। हर युवा ने, भारत के हर युवा ने अपनी भूमिका तय करनी है कि मैं क्या कर सकता हूँ इस देश के लिए, मेरा क्या योगदान होगा। भारत के 100 साल आज़ादी के जब पूर्ण कर रहा होगा भारत, मेरा क्या योगदान होगा। तो विष्णु लांबा ने तय किया कि 5 करोड़ पेड़ कल्पतरू के माध्यम से लगेंगे, और अकेला विष्णु लांबा का ये सपना नहीं है, ये जन जन का सपना बने। मैं 20 साल तक, लगभग 18-19 साल तक एक पेड़ रोज लगाता रहा, डेली लगाता रहा। मैं डेली जाता था, लगाता था, नहीं लगाता 10 दिन तो 11वें दिन मेरे साथी लगाते थे, या 11 दिन 11 पेड़ लगाते थे। लेकिन आज ये सपना सबका हो गया, कल्पतरू का सपना हो गया, कई लोगों की चीजें हो गई, कई इनोवेशन हो गए। चंबल के दस्यु भाइयों को ले लीजिए, या इको फ्रेंडली वेडिंग ले लीजिए, कई सारी चीजें हो गई। तो युवाओं की जिम्मेदारी है कि वो लोग अपने भारत के जो एक जिम्मेदार नागरिक की जो भूमिका है उसमें आए, और जो जो करना होगा वो सब उनको करना चाहिए। बिल्कुल विष्णु जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारियों से अवगत कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आप भी विष्णु लांबा जी की तरह अपने आप को निखार सकते हैं, और आप संकल्प लीजिए कि हम सबको हर दिन खास बनाना है, और अपने साल में ज़्यादा नहीं तो कुछ दिनों को तो पर्यावरण के लिए देना है, क्योंकि पर्यावरण जीवन का आधार है। इसको बचाना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ में। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।